गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज है सावन का तीसरा सोमवार और मैं सुबह सुबह उठ के गई थी भोलेनाथ बाबा के दर्शन करने। और वहाँ जाके ना मन को एकदम बहुत मतलब शांति मिलती है, खुशी मिली एकदम। फिर वहाँ से वापस आने के बाद मैं कान्हा को स्कूल ड्रॉप कर दी और प्रियांश तो सुबह ही स्कूल चला गया था वो, और पवन भी ऑफिस चले गए थे। और मुझे बनाना था केक, और कल है ना कुछ स्पेशल डे, कल है हस्बैंड का बर्थडे, तो मैं आज ही केक बना के रख ले रही हूँ और शायद रात को ही हम कटिंग कर लेंगे केक। और मुझे ना किसी ने कमेंट किया था कि दी आप केक बनाते हो ना तो केक की एक वीडियो डालना, तो मैं वही सोची कि चलो वीडियो भी हो जाएगी और केक भी बना लूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ वाइट फॉरेस्ट केक। बेस को मैं सुबह ही बना के गई थी मंदिर, और इसको ठंडे करने के लिए 2-3 घंटे रखते हैं नॉर्मल करने के लिए। फिर नॉर्मल कर ली मैं, और वाइट चॉकलेट को उसको मैं लगाऊंगी। और मुझे वाइट चॉकलेट वाला ही केक बनाना था, वाइट फॉरेस्ट। तो फिर मैं इसको काट रही थी, और व्हिपिंग क्रीम को मैं फ्रीजर से निकाल के रख दी थी बाहर नॉर्मल होने के लिए। और ये बाउल मैं मतलब फ्रीजर में ही रखी थी थोड़ा ठंडा हो जाने के लिए। ऐसे मतलब ठंडा रहता है ना तो फिर अच्छे से इस पर जल्दी व्हिप हो जाती है क्रीम। और अभी तो बारिश के मौसम में तो जल्दी ही व्हिप हो जाती है, गर्मियों में ज़्यादा टाइम लग जाते हैं। और मैं मतलब 1 कटोरी ले रही थी व्हिपिंग क्रीम। और केक बनाने का ना मुझे बस मौका चाहिए, मुझे तो इतना मज़ा आता है केक बनाने में। भले थोड़े से काम बढ़ जाते हैं मगर मुझे केक बनाना बहुत पसंद है। और मैंने ना कहीं से सीखा नहीं था, बस मेरी मौसी बनाती थी तो उन्होंने मुझे बस बताया था कि ऐसे ऐसे बनाना है, तो बस मैं वही प्रोसेस स्टार्ट कर दी। और उसके बाद से मैं मतलब सारे केक बनाती हूँ, चॉकलेट केक, वनीला केक, ये वाइट फॉरेस्ट केक सब बना लेती हूँ मैं। और अभी मैं ये क्रीम लगा दी हूँ इसमें, 3 लेयर मैं कट की थी। और मुझे ना मालूम नहीं था कि वीडियो शूट नहीं हो रही है, मतलब मोबाइल ऑफ हो गई थी। बाद में मैंने देखा कि वीडियो नहीं आई है, तो फिर मैंने इसमें 3 लेयर कट करके उसमें क्रीम लगा दी थी अच्छे से। और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको फ्रीज में रख दी थी सेट होने के लिए। उसके बाद मैं ये वाइट चॉकलेट को इसको कद्दूकस करके मैं घिस ली थी और इसको फ्रिज में रख दी थी 5 मिनट के लिए। ये थोड़ी सी ड्राई हो जाती है ना तो अच्छे से केक पे चिपकती है, हाथों में नहीं चिपकती, नहीं तो वैसे ना फिर हाथ में बहुत चिपकते हैं। और वाइट फॉरेस्ट केक बन रहे हैं तो इसके लिए चेरी तो चाहिए ही, तो मैं चेरी लाई थी बाहर से, ज़्यादा नहीं लाई थी, लूज़ लाई थी, 10-12 पीस लाई थी, क्योंकि पैकेट वाले लेने से ना उसमें बहुत सारे रहते हैं, फिर उतना यूज़ नहीं होता है, इसलिए मैं थोड़े से ही लूज़ में लेकर आई थी चेरी। और ये सुपर डैड की मैं टैग लेकर आई थी जब मैं लाने गई थी बेकरी वाले शॉप पे, तो बहुत अच्छी लग रही थी। और सच में रियली ये केक में लगाने के बाद ना बहुत सुंदर इसकी मतलब केक की लुक ही बढ़ गई, बहुत अच्छी लग रही थी देखने में। और ये केक बन के हो गई रेडी, और इसको मैं छुपा के रख दूँगी फ्रिज की एकदम अंदर में, क्योंकि कान्हा को मालूम नहीं चलना चाहिए केक बनाई है। अगर उसे मालूम चला ना कि मैं केक बनाई हूँ तो बस वो फ्रिज में आते ही केक पे अटैक कर देगा और खाने लगेगा। और अभी उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूँ उसको अभी केक नहीं दूँ। तो दोस्तों किचन में केक बनाने के बाद देखिए किचन की क्या हालत होती है, पूरी किचन मेसी हो जाती है, फैल जाते हैं। और इसलिए मैं ना अक्सर खाना थोड़ा बना लेती हूँ, उसके बाद ही मैं केक का बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो थोड़े काम तो बढ़ते हैं मगर मुझे बड़ा मज़ा आता है केक बनाने में। तो यहाँ मैं किचन की साफ़ सफाई भी कर ले रही हूँ। और आज बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि आंटी भी नहीं आई है, और केक बनाई हुई तो केक के तो बर्तन अलग निकलते हैं, मतलब उसके। तो अभी मैं बर्तन भी धुल लूँगी लगे हाथ, क्योंकि ये पड़े रहेंगे बाद में फिर धुलने में आलस आएगी, इसलिए साथ ही साथ मैं फटाफट बर्तन भी धुल ले रही हूँ।
और अभी कान्हा को भी स्कूल से लाने का टाइम भी हो रहा था और मैं ये किचन में मतलब बर्तन ये सब धुल कर साफ़ कर ली और मैं उधर वॉशिंग एरिया के साइड में बर्तन को रख देती हूँ टोकरी में करके, क्योंकि इधर रखती हूँ ना तो पूरे पानी पानी होने लगते और इतना बड़ा भी साइज़ नहीं है ये स्लैब का कि इसमें बर्तन भी रखूँ, इसलिए मैं उधर पानी जब सूख जाती है तब मैं बर्तन को अरेंज करती हूँ। और अभी मैं खिचड़ी बना दूँगी क्योंकि मैं सुबह सब्जी बना दी थी और बस मुझे खिचड़ी बनाना है। और अभी कान्हा के लिए और प्रिया और मैंने ना मतलब मंदिर चली गई सुबह सुबह, उसके बाद आने के बाद केक ये सब बनाई और मेरा आज फास्ट भी है तो मैं खाना भी नहीं खाई हूँ, मतलब फ्रूट्स खा ली थी आने के बाद, तो थोड़ी सी थकान भी हो गई है। और अभी घर की साफ़ सफाई भी बाकी है तो वो भी मुझे करना है। और ये यहाँ पे रखती हूँ ना तो थोड़ी सी ये इसके सिंक के ना पानी बार बार वहाँ पे हाथों से लग के ना तो उसमें थोड़े पानी चले जाते हैं, इसलिए उसको बार बार सुखाना पड़ता है, मतलब साइड में रखना पड़ता है। और यहाँ मैं खिचड़ी बनाने के लिए रख दी दोस्तों। और मैं केक के सारे सामान जो है उसके टूल्स रहते हैं उसको भी अंदर अरेंज करके रख दे रही हूँ। बाहर ना सुबह तो इतनी बारिश हो रही थी कि लगा कि बहुत अच्छा मौसम है, बट अभी थोड़ी ना धूप हो गई है। तो मतलब जब तक बारिश होती है तब तक अच्छा रहता है बाहर का मौसम और ठंडक रहती है, फिर ना तो एकदम से किचन में काम करने में भी ना पसीना बहुत होता है, ना गर्मी बहुत लगती है। इधर मैं झाड़ू भी लगा ले रही हूँ क्योंकि टाइम 11:30 हो गए थे और मुझे कान्हा को भी लाने के लिए जाना था स्कूल, तो मैं झाड़ू पोछा खुद से ही कर लेती हूँ। आंटी बस आती है बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ ना तो इससे मेरी एक्सरसाइज हो जाती है और ये मुझे सबसे बेस्ट एक्सरसाइज लगती है खुद के लिए करना। तो मतलब मेरी एक वर्कआउट भी हो जाती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये करके। और ये इधर मैं पोछा भी लगा ली। पोछा लगाने के बाद मैं एकदम से थक गई थी बहुत ज़्यादा ही, आज काम बढ़ गए थे मेरे, थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी हो गए थे। तो फिर ये वॉशिंग एरिया के साइड में मैं इधर वॉशिंग मशीन नहीं रखती हूँ, क्योंकि इधर वॉशिंग मशीन रखूँ ना तो बहुत कम स्पेस मिलते हैं बर्तन धुलने के लिए आंटी को, तो मैंने वो वॉशिंग मशीन को बाथरूम में शिफ्ट कर दी हूँ। और यहाँ पे मैं अच्छे से साफ़ सफाई कर देती हूँ, धो देती हूँ, क्योंकि आंटी आती है तो थोड़ा ऐसे ही जल्दी जल्दी वो करके चली जाती है, तो इसलिए मैं आज अच्छे से साफ़ कर दी यहाँ भी। और ये मैंने पूरी साफ़ सफाई कर ली और अब घर बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में एकदम। अभी मतलब साफ़ है, फिर बच्चे आएंगे तो थोड़ा हो ही जाता है। और अभी थोड़ी धूप हो गई है बाहर, कपड़े भी मैंने बाहर ही डाल दिए हैं। ये कपड़े का तो प्रोसेस मतलब अंदर कभी बाहर यही करते रहो, कभी धूप हो जाती है कभी बारिश हो जाती है, तो उसमें भी टाइम ज़्यादा लग जाते हैं मैनेज करने में। और अब मैं पूरी थक गई हूँ और अब टाइम भी हो गया था कान्हा को लाने के लिए, तो मैं फटाफट से रेडी हो रही थी और कान्हा को लाने के लिए जा रही थी स्कूल। और धूप है बाहर तो मैंने बस वो टी शर्ट चेंज कर ली, क्योंकि उसमें मतलब पानी से गीले हो गए थे। और ये मैंने सनस्क्रीन ये सब लगा के ही जाती हूँ बाहर, क्योंकि धूप रहती है और मेरी स्किन पे थोड़े से टैनिंग भी आ जाते हैं फटाक, इसलिए मैं सनस्क्रीन तो यूज़ करती ही हूँ। और कान्हा स्कूल से आ गया और उसको आज नींबू पानी पीनी थी, तो मैं उसके लिए नींबू पानी बनाई। तो चीनी तो उसने खुद से डाला और मैं नींबू डाल दी थी उसके लिए, और उसने पी लिया नींबू पानी। उसके बाद प्रियांश के लिए भी थोड़ा उसने रख दिया था कि भैयू भी आकर पिएगा। भैयू का रखने का एक बहाना है, उसको तो देना तो रहता नहीं है, बस वो रख कर उसके बाद उससे मस्ती करेगा। तो मैं थोड़ा सा कान्हा को पिला दी और मैं भी थोड़ा सा जो बच गया था वो मैं खुद पी ली, क्योंकि मुझे भी प्यास लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने भी मतलब पी लिया था नींबू पानी। उसके बाद मैं कान्हा को खाना खिलाने के लिए रेडी कर रही थी कि जल्दी से वो खाना खा ले, फिर प्रियांश को भी लाने की टाइम हो जाती है। मैं कान्हा को 1 बजे लेकर आती हूँ, उसके बाद मुझे एक आधे घंटे का टाइम मिल जाता है, तो कान्हा को मतलब ड्रेस चेंज करके उसको खाना खिला देती हूँ, तब तक फिर प्रियांश की आने की टाइम होती है।
इधर खाना खिला रही थी मैं, और वो टीवी भी देख रहा था, और मैं टाइम भी देख रही थी कि मतलब टाइम कितने हो गए, मुझे लेने के लिए भी जाना था। तो 1:30 बजे प्रियांश को लेने के लिए जाना रहता है मुझे। और किचन में मैं पता नहीं कुछ तो गरम कर रही थी कि वो भी मैं देख रही थी कि गरम हो रही कि नहीं, वो देख रही थी। और इधर मैं कान्हा को खाना भी फटाफट खिला रही थी। और मैं प्रियांश को लेकर आ गई, और नीचे ना इतनी धूप हो रही थी, मतलब बहुत तेज़ धूप हो गई थी। मुझे नहीं लगा था कि इतनी धूप रहेगी। बारिश हुई थी सुबह में, मगर अभी धूप हो गई थी, गर्मी भी बहुत नीचे हो रही थी एकदम से। मैं बना रही थी दोस्तों, इसी में ना अपनी टाइम चली जाती है, मतलब सुबह से कि स्कूल छोड़ो, लाओ, फिर बच्चों को सुलाओ खिलाओ, इसमें ही अपना टाइम चला जाता है सारी चीज़ों को मैनेज करने में। तो बस इनको मैं खाना वाना खिला दूँगी। और ये कान्हा ने जो नींबू पानी रखा था ना प्रियांश के लिए, वो उसको दे दिया पीने के लिए, मगर अभी वो प्रियांश को नहीं देना था, तो इसलिए वो रो रहा था कि मुझे नींबू पानी चाहिए। और तो मैं फिर से प्रियांश के लिए और नींबू पानी बनाई। इधर प्रियांश को खाना दे दी मैं खाने के लिए, और फिर इन्हें सुलाना था मुझे, तो मैं इनको सुलाने के लिए रूम में लेके जाती हूँ, और 1 से 1.5 घंटे सुला देती हूँ। फिर इनकी क्लास ये सब रहती है, फिर पढ़ाई करना रहता है शाम को, फिर खेलने के लिए ये लोग जाते हैं। इसके बाद दोस्तों ये है रात की ब्लॉग। ये मतलब 11 मतलब 11:30 हो रही थी टाइम, क्योंकि बर्थडे था पवन का। तो मैं रात में ही हमारा प्लान था केक कट करने का। तो दोस्तों आपको ये मेरी छोटी सी प्यारी सी ब्लॉग कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रीति की घर गृहस्थी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव। दुनिया से सिर्फ